जरिए भागने में कामयाब हो गए। ये डे लाइट रॉबरी फ्रांस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत थी। लेकिन सवाल ये है कि म्यूजियम से आखिर चोरी क्या हुआ, चोरों ने किन चीजों को निशाना बनाया था। जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पूरे फ्रांस में सोग की लहर दौड़ गई। जो चीजें चोरी हुई थीं, उनकी फाइनेंशियल कीमत तो थी ही, लेकिन उनकी तारीखी और सकाफती वैल्यू को प्राइसलेस कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक लूवर म्यूजियम से टोटल 8 कीमती चीजें चोरी हुई हैं। अब यहाँ आप सोचेंगे कि पहले तो मैंने 9 कहा था। जी हाँ, चोरों ने 9 चीजें ही चोरी की थी, लेकिन भागते वक्त उनसे एक चीज सड़क पर ही गिर गई। ये 170 साल पुराना एम्प्रेस यूजेनी का ताज था। एम्प्रेस यूजेनी जो नेपोलियन III की बीवी थी, ये ताज खास उनके लिए 1855 में बनवाया गया था। जब चोर इस ताज को शीशे के सुराख से निकाल रहे थे तो सुराख छोटा होने की वजह से ये निकल नहीं रहा था। जबरदस्ती बाहर निकालने से इस ताज को काफी नुकसान भी पहुंचा और आखिर में रोड पर गिरने की वजह से भी इस पर कई स्क्रैचेस लगे। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बाद में कहा कि इसकी रिपेयर शायद मुमकिन हो, लेकिन जो 8 चीजें चली गईं, उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता। इनमें शामिल थे एम्प्रेस यूजेनी का एक खूबसूरत टियारा और एक ब्रूच। एम्प्रेस मैरी लुइस जो नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी बीवी थी, उनका एमरल्ड का हार और इसी सेट की बालियां। इसके अलावा क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टेंस के सफायर सेट का एक टियारा, एक हार और एक बाली, और एक खास किस्म का ब्रूच जिसे रेलिक्वेरी ब्रूच कहा जाता था। ये तमाम चीजें 19th सेंचुरी की थीं और इनमें हजारों हीरे, एमरल्ड्स, नीलम और दीगर कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। ये सिर्फ जेवर ही नहीं, बल्कि ये फ्रांस की शाही तारीख का हिस्सा थे। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले सोने, पत्थर और हीरों की कीमत 102 मिलियन डॉलर्स थी। लेकिन ये जिस शाही खानदान के थे, उस हिसाब से देखा जाए तो 102 मिलियन डॉलर्स में क्या 1 बिलियन डॉलर्स में भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तभी इसे प्राइसलेस कहा गया है। हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने उस गैलरी में मौजूद सबसे कीमती चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, जैसा कि वहां के मशहूर जमाना रेजेंट डायमंड, जिसकी अकेले की कीमत 51 मिलियन यूरोज या 60 मिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा सेंसी और होर्टेंसिया नामी डायमंड भी वहां रखे थे, लेकिन चोरों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो किसी खास ऑर्डर पे आए थे और उन्हें पता था कि उन्हें क्या चुराना है। पेरिस प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने कहा है कि ये नुकसान पैसों का नहीं, बल्कि फ्रांस के इतिहास का नुकसान है। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुनिया के